अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम अतिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो हिरा, हमारे फेवरेट ड्रामा कल आया और कैसा लगा आपको भाई? दिल ना उम्मीद तो नहीं की 22nd एपिसोड। मदिया जैसे एज़ यूजुअल बहुत अच्छी लगी और बहुत खुशी भी हुई कि जो कुछ हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, चीज़ें बिल्कुल वैसे ही अनफ़ोल्ड हो रही हैं और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि चीज़ें हो वैसे ही हैं जैसे हमने कहा था, लेकिन जिस तरीके से हो रही हैं ना, जो वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके के जो बीच में डायलॉग्स या स्टोरी जिस तरह जा रही है, वो बहुत मज़े की है। वो मतलब आपको एक-एक एज़ यूजुअल एक-एक लाइन, एक-एक सेंटेंस, डायलॉग्स सब सुनने का, देखने का बहुत मज़ा आया और एज़ यूजुअल एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये वाला एपिसोड तो काफ़ी जुल्फ़ी के ऊपर ही थी, जुल्फ़ी और नसीम ज़हरा का ही बेसिकली इसमें सारी स्टोरी थी और वो बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत मज़ा आया। आप बताएँ? मुझे भी बहुत ही मजा आया और स्पेशली द फैक्ट दैट मुझे लग रहा था कि हमें राइटर होना चाहिए था। राइटर इन द सेंस कि नॉट दैट टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम राइटर, वो तो बहुत ही फैंटास्टिक राइटिंग है और हम शायद इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमने मतलब ऑल्दो उन्होंने बहुत बड़ा सस्पेंस ही था, लेकिन समहाउ जिस तरह चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो लग रहा है कि हमने जितनी बातें पिछले 3-4 हफ्तों में की हैं वो बहुत बिल्कुल वैसी बनती जा रही हैं हिरा, और एग्ज़ैक्टली। ये बड़ी एक अचीवमेंट महसूस हो रही है ऐसी। बिल्कुल वाक़ई। लगता है कि हमें अवार्ड दे देना चाहिए, बेस्ट गेस अवार्ड, हाँ, हाँ, जो हाँ। गेसेस सही होंगे। बट आई थिंक फैंटास्टिक जॉब डन वंस अगेन। इतनी फैंटास्टिक एपिसोड थी कि हर सीन कमाल था और जिस तरह चीजें अनफोल्ड भी हो रही हैं और जिस तरह हमने तो एक ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकली अज्यूम हाँ, कर लिया ये चीजें होंगी और ये चीजें वही होंगी, होगा, हाँ। मगर जिस तरह उन्होंने उसको ऑन स्क्रीन प्रेजेंट किया है और फिर जिस तरह एग्ज़ैक्टली, उसको चीजें एक एक इवेंट अनफोल्ड हो रहा है वो बहुत बिल्कुल, ही मजेदार है। लेकिन बिल्कुल। समहाउ इट वाज सो फनी कि हम कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते रहे या कुछ हमने चीजें जिस तरह हम एक मुझे याद है कि जब हमने ये स्टोरी सुनी बोली थी तो आपको याद होगा आपने कहा था कि बस ये अगर ऐसा हो जाए आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, मगर हाँ, जब ऐसा हो आपने जाए कहा था तो कमाल ही जब हो आपने जाएगा। बिल्कुल, आपने स्टोरी बनाई थी और मैंने कहा था कि ये तो आपने बहुत अच्छी स्टोरी बना ली है, बिल्कुल ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है और वो वैसा ही हो एग्जैक्टली, आपने गया। कहा था इतना पॉजिटिव हो जाए तो, हाँ, लेकिन सोच रही थी कि गुड पार्ट इज कि आई होप इट स्टेज द सेम, मगर द फैक्ट दैट हुँ, कि अभी तक राइटर्स अच्छा सोचते भी हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, मतलब समहाउ डार्क सब्जेक्ट्स एंड नेगेटिव एंडिंग एंड सैड एंडिंग, और जिसमें हमेशा सिर्फ आपको एक ड्रामे से कुछ सबक भी नहीं मिल रहा होता, उल्टा नेगेटिविटी हो जाती है शायद रेटिंग्स के चक्कर में। तो मुझे बड़ी हुँ, खुशी हुई है कि ड्रामा जो है ना सिर्फ हमें एक मैसेज दे रहा है, बल्कि वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज की तरफ भी लेके जा रहा है और हमें ये भी बता रहा है कि एक्चुअली कैसे चीजों को देयर इज नो नाउमीदी नहीं दिखा रहा, रादर हमें ये बता रहा बिल्कुल। है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं है, और प्लस आप क्या कर सकते हैं टू हुँ, कम टू दैट सिचुएशन। अभी ये भी है ना कि बहुत सी चीजें हमें सामने बज़ाहिरन कुछ लग रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली कोई बंदा कैसा है आपको वो जज करना, जिस तरह अभी बिल्कुल। सारे लोग जुल्फी को अभी तक चाहे वो सुंबल हो, चाहे वो सवेरा बाजी हो, वो तो हाँ, उनके लिए तो एक भयानक वो चेहरा है, मगर उसके हुँ, पीछे क्या कहानी थी और हाउ ही वाज हेल्पिंग अभी तक वैसे उन्होंने पूरी तरीके से नहीं कहा, और देयर इज बिल्कुल। स्टिल सम डाउट एंड आई वाज रीडिंग थ्रू सम इंस्टाग्राम पोस्ट एंड still people think that people still have doubts, so which is funny नहीं, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह समझ आ रहा है, लेकिन शायद हाँ, अच्छा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मुझे भी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को जो हैं ज़्यादा डाउट्स ना अब जो वो उसके नुमान एजाज़ी कैरेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा डाउट्स हो गए हैं। मैं देख रही थी कि लोगों की परसेप्शन यही आ रही है कि शायद वो बुरा आदमी है और ये हालांकि चीज़ मैं तो 100% श्योर हो गई हूँ कि वो बुरा आदमी हाँ, है। मतलब आई एग्ज़ैक्टली थिंक अब तो this प्रोमो episode itself was reinforcement of him being a good person, because just हाँ, just check करें कि उसकी जो conversation throughout सवेरा बाजी से हुई about how the shelter home functions, तो उससे क्या what मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को शक भी कैसे है। वैसे आपने जो पोस्ट देखी होंगी आपने भी, तो आपको डाउट्स है किसी तरह के भी 1% भी डाउट है क्या? नहीं, मुझे नहीं डाउट है। लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ आ रही है, मुझे डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि जो डायरेक्टर है ना, वो थोड़े-से डाउट्स बीच में डालते क्रिएट ज़रूर हैं। दैट्स वो ट्रू। करते हैं ताकि लोग थोड़ा सोचते हैं क्योंकि अब आप नेक्स्ट प्रोमो में भी देखें अल्लाह रखी, जो सुंबल है वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये टीएम भी उनके साथ मिले हुए हैं।
तो वो जाहिर है मतलब वो थोड़ा सा एक एक जुमला होता है लेकिन वो आपके जहन में क्लिक करता तो है। और थोड़ा सा लोग कहते हैं कि शायद टीएम का जो हुलिया है ना, या वो हर वक्त सिगार पी रहे होते हैं और पोनी बनाई होती है, वो थोड़ा सा उनका ना नेगेटिव सा टच उनके अंदर लाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि वो ऑब्वियसली ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगा कि जितनी हमने स्टोरी जिस तरह हमने बात की थी, तो अगर कुछ ऐसा होता है ना कि वो जमशेद को कोई क्या कहते हैं कि उस पे चीजें ना उसको सॉरी मैंने कहा या उसको यूज कर रहे होते या उसे छुपा रहे होते। अगर जमशेद को अंधेरे में रख रहे होता ना टीएम, तो फिर भी शायद कोई डाउट होता। नाउ इफ जमशेद इज 100% अवेयर ऑफ द जुल्फी कहानी एंड हाउ, तो मतलब उन्होंने चीजों को इतना क्लियर कर दिया कि आई डोंट नो हाउ पीपल आर स्टिल हैविंग डाउट्स। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट लाइक नॉट अ सिंगल परसेंट, बल्कि इस पूरी एपिसोड में एवरी सेंटेंस एवरी डायलॉग मुझे रीइंफोर्स कर रहा था कि जो मैंने सोचा हुआ था वो वैसे ही हुआ है, तो इतनी खुशी हो रही थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपने वैसे बहुत जबरदस्त, आपको क्रेडिट जाता है इस चीज का। आपने नहीं सेम टू यू। आई थिंक हमने जो सोचा, अब एक सिर्फ अभी तक सस्पेंस है हेरा, आखिर बड़े साहब कौन है। लेकिन अब बड़े साहब बाबा रांझा तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब तो उनकी शक्ल लेकिन कौन है आई डोंट नो, अभी तक तो आधी शक्ल नजर आ रही है। सिंबॉलिक ही है, मुझे लग रहा है कि वो कोई जैसे कोई मिनिस्टर हैं या कोई इस तरह की चीज है जो कि वो उसको आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मुझे तो यही फील है। बट डू यू थिंक कि वो उनको अनवील नहीं करेंगे इन तक? मुझे लग रहा है कि अनवील नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि करना चाहिए जरूर था, क्योंकि ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि वो भी एक कोई शॉक होगा। आई डोंट नो हाउ, मगर somehow it would be. Otherwise, there's no point of hiding him ना। अगर वो नहीं अनवील करना चाहते तो point समझ symbolic भी हो तो doesn't make sense, because वो मिनिस्टर्स को गंदा कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स को गंदा कर चुके हैं, पुलिस वालों को गंदा कर चुके हैं। So what else is left? You know what I mean? कि या अगर वो छुपाना चाहते तो फिर इतना हाईलाइट ना करते, मिनिस्टर्स तक की गुफ्तगू हो रही होती है फिर, रिमेंबर। So I don't know. In my point of view, it will be revealed. ये मेरा अभी तक अंदाजा है। Let's see. मुझे लगता है कि अनवील होगा और हमारे लिए भी थोड़ा सा चाहिए, मेरा ख्याल है होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि ये हो। और मतलब मेरा मुझे बड़ी खुशी हुई है इस एपिसोड कौन है तो हम कहें ओह अच्छा ये था इस तरह, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है। बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। अच्छा आप मुझे बताएं कि पहले लेट्स डिस्कस के एपिसोड में क्या क्या हुआ। अभी तो हमने अपनी तारीफें सारी कर दी हैं कि हमने गेस कर लिया था भाई, लेकिन आई थिंक लेट्स डिस्कस कि क्या एपिसोड में हुआ। कुछ चीजें मुझे बहुत ही मजे की लगी हैं। सो बिफोर आई कमेंट, आई थिंक आई गिव यू द फ्लोर। आप बताएं कि आपको बेस्ट बातें क्या लगी एपिसोड में, हाउ द थिंग्स डेवलप्ड। आप मुझे अपनी बेस्ट मोमेंट्स बताएं और थोड़ा सा स्टोरी पे बताते रिव्यू दे दें, और फिर आई डिस्कस ऑन माय एंड। मुझे ना एक तो मुझे जुल्फी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया पूरी स्टोरी में। मतलब वरना हर एपिसोड में बेचारे पे शक ही रहता था कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। इसमें वो खुल के काफी हद तक सामने आया कि वो एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी कैसी है। और मुझे कुछ सीन्स जो थे स्पेशली उसके और नसीम जहरा के ना बहुत ही क्यूट भी लगे, जहाँ पे वो फिर उसके चेहरे पे जो इतनी अच्छी स्माइल, जो कि बहुत मैं देख रही थी, मैंने शायद पहली दफा ही उनके ये जो कैरेक्टर है उमैर राना का, उनके चेहरे पे ऐसी स्माइल्स देखी, क्योंकि अक्सर वो नेगेटिव रोल ही, भी मैंने लास्ट जो उनके ड्रामा देखे उनमें नेगेटिव रोल था उनका। खैर वो मुझे नसीम जहरा के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन जब वो बता रहे होते हैं कि मेरी बहन कैसी थी, तुम बहुत बहादुर हो और सारा कुछ, और वो कहती तुम भी मेरी बहन की तरह हो, वो मुझे बड़ा क्यूट सा सीन लगा था। और फिर जब वो उसकी भगाने के लिए जब उसको कहते हैं कि तुम्हें अगर भागना पड़े तो कितना भाग सकती हो तेज, तो वो कहती है मैं चीते की तरह तेज भाग सकती हूँ। तो मुझे वो बहुत ही मजे का लग रहा था। और वो जिस तरह नसीम जहरा जितनी दिखाई हुई है कि वाकई कितनी बहादुर है कि उसको डर ही नहीं लग रहा, मतलब वो जिस तरह दिखाया है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और ऑन द अदर हैंड जो नसीम जहरा के घर में तबाहियां हो रही थी, वो सीन्स बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना पावर पैक्ड थे। जो नसीम जहरा की मदर और फादर का जो आपस में उनके सीन्स थे, जिसमें उसकी माँ ने तो खैर काफी जबरदस्त एक्टिंग भी की और बहुत जबरदस्त आगे से जवाब भी दिए। और स्पेशली जब वो खैर बीच में जो शेरवानी साहब का रोल भी आया, जो कि बहुत ही खौफनाक था, उन्होंने हर तरह से अपनी गंदगी दिखाई, जिसमें मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों अभी भी उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है हमेशा ये जो फादर है नसीम जहरा के नूर हसन जो हैं, ये काजी साहब, कि उन्होंने कहा हमें शायद उनकी बात माननी पड़ेगी। मेरा ख्याल था वो अब कह देंगे कि नहीं बस ठीक है शेरवानी साहब, फिर अब ऐसा है तो फिर आप चले जाएं। लेकिन वो फिर वहां पर जहाँ पर उसकी माँ ने जिस तरह स्टैंड लिया और सारा कुछ, वो भी बहुत जबरदस्त मुझे लगा।
और अब देखें आगे क्या होता है, जो फोन मोबाइल फोन पे जहाँ पर एंड हुआ है, हिजाब। अब देखें उसमें आगे क्या होता हम्म। है। जी, हिजाब के साथ तो फिर। और अब आप ओके, बताएं। सो मुझे टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सिमिलर चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो मुझे हम्म, नसीम जहरा का जैसा आपने कैरेक्टर बताया, एक तो ऑब्वियसली बेखौफ है ना डर है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे उसकी जो सबसे अच्छी बात लगी कि इन व्हाटएवर सिचुएशन शी इज, वो उसकी होशो आवाज बहुत अच्छी तरह कायम है, इट्स हर नॉट कि क्वेश्चन वो गुम। करती है वो, हर एग्जैक्टली, चीज को। सो शी हाँ। इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ, इसको एक्चुअली इफ यू कैन रिलेट इट, कि अगर कोई बंदा एजुकेटेड होता है, वेल वर्स्ड होता है, हम्म। उसको हर चीज की ट्रेनिंग उसकी माँ ने भी दी, बचपन से पढ़ाई की, हम्म, तो उसको ये फायदा होता है कि उसको बेवकूफ बनाना भी इतना इजी नहीं है। इन दिस हाँ। सिचुएशन ऑल्सो शी इज इंक्विजिटिव, शी आस्क्स हम्म। क्वेश्चन, वो पूछती है, उसको हम्म, डर है कि क्या पता ये बंदा मुझे भी बेच ना दे मुझे या कोई बेच चक्कर दे, ऐसा तो नहीं है। हाँ। एंड जिस बिल्कुल। तरह वो वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कर रही है जुल्फी से, उससे एक तो हमें बड़ा मजा आया क्योंकि हमें बड़ा जुल्फी मजा के है। पूरे किरदार ओवर द इयर्स समझ आ गया। दूसरी चीज जो हाँ। बहुत अच्छी हुई वो ये थी कि मुझे अच्छा उन्होंने लर्निंग दिखाई कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो भी जाए, सो फॉर अ पर्सन लाइक नसीम जहरा, हाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से निभाई कि एवरी हम्म। टाइम शी वाज कॉन्शियस कि यार ये बंदा मुझे उल्टा ना कुछ हो जाए, ठीक है मैं तो खेलने आई थी क्रिकेट, हम्म। मगर उल्टा हम्म। पड़ना जाए। तो मुझे वो बहुत उसकी इंक्विजिटिव, जितनी वो इंक्विजिटिव थी, और प्लस जिस तरह वो वेरीफाई करती थी अपनी सवालात जो थी, वो क्वेश्चन करती थी, तो इस सिचुएशन में वो कहीं भी घबराई नहीं, विच इज घबराई वेरी नहीं। अनयूजुअल, है ना। ऐसा कभी नहीं बिल्कुल। होता कि आप कुछ ना कुछ पाऊं आपके कम कब आते हैं या कुछ ना कुछ होता है, हाँ, लेकिन कमाल कर दिया था उसने। मुझे उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो नजर आती थी, और ये उसकी स्ट्रेंथ उसकी मदर से आती है कि आती है, उसका बिल्कुल अगेन उसका बिल्कुल। विजन बड़ा क्लियर है शुरू से हम्म। लेकर। शी इज अ फाइटर एंड शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो उसका हम्म। वो जो स्पोर्ट्स में आना और उसका एक टीम स्पिरिट, ओवरऑल गोल स्पिरिट कह लो, नॉट टीम स्पिरिट, कि उसने एक हम्म। गोल है और उसने उसको अचीव करना है, तो वो इस मोमेंट पे भी वो गोल नहीं भूली, और अभी बिल्कुल भी वो कहती बिल्कुल। है बस मुझे क्रिकेट बता दे कैसे खेलूंगी, हम्म। वेरीफाई किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो दूसरा ये सॉरी चीज कि मैं आई हाँ एम सो बताते सॉरी, मैं आपको इसी चीज को सेकंड करना चाहूंगी कि वो जिस तरह होता है ना, हम ड्रामों में अक्सर देखते हैं कि आपके लड़की है वो घबरा गई, उसके जहन में आ रहा है कि शायद ये ऐसे ना करे, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल पा रही, और बहुत हमें टेंशन हो रही होती है कि ये बोल क्यों नहीं रही। जैसे जब वो सुनती है कि इस घर में इतनी लड़कियां आई थी, तो ये फौरन जाके जुल्फी से कहती है कि वो 12 लड़कियों का क्या हुआ, वो कहाँ गई। वो मतलब इतनी जो इसके आगे से जवाब और सवाल जवाब जो थे ना, वो मुझे वाकई में बहुत मजा आया उनका, वही बहुत मुझे खुशी वो हुई। सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया पूरी एपिसोड में। दूसरी ये हम्म। चीज थी कि चाहे वो जुल्फी था चाहे उसकी मदर थी, एक तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज था। पहले लग रहा था ना कि शायद वो उसको हाँ, कहेगी, तो उन्होंने बिल्कुल। सच्ची बात बोली, वो भी बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि जुल्फी वाज थ्रूआउट वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, दूसरी चीज जो एपिसोड में बड़ी मजे की हुई वो ये थी कि उन्होंने ये भी वेरीफाई कर दिया कि एक तरफ हमें थोड़ा सा उन्होंने डाउट दिलवाया था कि जी 15 ख्वातीन आई थी, और लड़की ने भी पूछा अच्छा उनका क्या बना, कुछ तो मर गई, कुछ हम चली गई, जिस जहां वो ऐसी लड़कियां पहुंचती हैं, तो फिर डाउट आया। मगर हम्म। देन वही बात जब वो बड़े साहब बात कर रहे होते हैं उस बंदे से, व्हाट इज हिज नेम, इकराम। इकराम। इकराम, सॉरी मेरा नाम दिमाग से घुस गया था। सो इकराम से जब वो कर रहे होते हैं, तो कभी कहते हैं आज तक कभी वो लड़कियां आई तो नहीं आई, सो वो बड़ा उन्होंने हम्म। अच्छा लिंक डेवलप किया। सो वो बहुत अगेन हमारी जबरदस्त बात को था वो। पूरा अच्छा तरीके से रिइंफोर्स कर गया, मुझे वो हम्म। भी बहुत मजा आया। बहुत दूसरी जबरदस्त थी चीज वो। जहाँ पे जो मुझे तीसरी बात, बल्कि बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जो सुम्बल और जमशेद की कॉन्वर्सेशन थी। एक तो उनका जो हाँ। बचपन की दोस्ती है ना, वो हमें नजर आ रही है, हाउ जमशेद फील्स अबाउट सुम्बल, उससे शेयर करते हैं बातों को, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। दूसरी ये चीज अच्छी लगी कि जब शेयर कर भी रहा था, तो अगेन ये नहीं था कि टीएम ने किसी वक्त भी जमशेद को अंधेरे में नहीं रखा हुआ था। जो भी वो हाँ, करता तो था, सब कुछ ठीक है, करता वो था। एग्री करे ना करता है, पैसे आ रहे हैं व्हाटएवर, बट एवरीथिंग ही वाज इन लूप। सो दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज वी अज्यूम्ड कि शायद ऐसा नहीं होगा, शायद ऐसा होगा टीएम को तो पता है, शायद जमशेद को अच्छी तरह नहीं पता, लेकिन जमशेद को भी सारी कहानी पता है, और उन्होंने वो बल्कि बहुत अच्छी तरीके से कॉन्वर्सेशन में समझा भी थी हमें। और मुझे बिल्कुल। मजे की बात लगी कि जिस तरह वो हमें समझा रहे थे, साथ साथ एक्चुअल वाकया भी होता जा रहा था, दैट वाज ऑफ नसीम जहरा। सो वो चीज जो हाँ, हम खाली सिर्फ एग्जैक्टली। सुनते हैं नॉर्मली कहानियों में, वो उन्होंने हमें रियल सीन्स में भी दिखा दी। तो ये चीज मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छी लगी तो ये कि नॉर्मली स्टोरी ड्रामास ये में ना आपको खुद ही कहानी बनानी पड़ती है, अपने दिमाग में पड़ती है, सोच लो नहीं, एग्जैक्टली। लेकिन इस ड्रामे में आप विजुअलाइज कर सकते हो, बिकॉज वो आपको हम्म। विजुअल उसकी चीज दिखा देते हैं, है ना। सो ये चीज बिल्कुल। बहुत ये अच्छी थी। मुझे जो ये स्टोरी टेलिंग जो का जो अंदाज है ना इस पूरे ड्रामे बहुत का, उससे मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते जा रहे हैं मिलते एकदम हैं और एकदम, लिंक्स और कायम होते हैं, लिंक्स और कायम आपको हो रहे हैं, और इतने एग्जैक्टली। जबरदस्त तरीके से, इतने और मतलब मैं समटाइम्स हैरान हूँ। बहुत सी स्टोरीज में वो अज्यूम कर लेते हैं कि आप समझ लें भाई, ये समझ नहीं लें, है हाँ। इसमें।
इसकी बहुत बिल्कुल। मजे की होती है कि आपको लिंक्स, वो कनेक्शंस ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि आप समझ जाते हैं। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अगेन अच्छी लगी, एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीजें थी, तो आई हाँ, वुड लाइक टू हाँ। शेयर एवरीथिंग। एक तो जिस तरह सवेरा बाजी और नुमान एजाज की जो कॉन्वर्सेशन थी, वो भी अच्छा, सॉरी, बहुत मैं वो भूल फ्लेक्सिबल। गई थी। हाँ, मैं बिल्कुल, मुझे याद है कि मैंने वो नहीं बताया और मुझे भी वो बहुत पसंद आई, बिल्कुल। उसमें जो सवेरा भाजी की ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ है, एंड हाँ, देन एक जबरदस्त। आपको पर्सपेक्टिव मिलता है बिकॉज उसने हार्श रियलिटीज देखी हैं, लेकिन हुँ, दूसरा पर्सपेक्टिव आपको मिलता है टीएम से। सो वो बड़ा हुँ। कमाल है, क्योंकि आपको पता चलता है कि दुनिया में हर चीज बुरी भी नहीं है, यू नो देयर इज हाँ, ऑलवेज अ हाँ। होप एट द एंड ऑफ द डे। सो ऑब्वियसली आपने सवेरा बाजी जो में लाइफ इतनी डायलॉग्स हार्श थे ना, देखी हुई है उसकी, ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छे वो डायलॉग्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम उसको एक और पर्सपेक्टिव दिखाता है, तो जब वो कहती है ना ये फिर आपकी दुनिया है, यू नो, सो वो हाँ, बड़े मुझे वो सबसे, कमाल। हाँ, ये आपकी कोई और ही दुनिया, और वो कहता है कि हाँ, तो दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए मेरी, बड़ी अच्छी एग्जैक्टली, दुनिया है सो ये मेरी, भी वो उन्होंने मुझे वो कितना बहुत अच्छा अच्छा बोला था ना लगा। कि दुनिया हाँ, असल में तो होनी ऐसी चाहिए, हम लोगों ने सोच हाँ, लिया ना कि बुरी होती है दुनिया। सो हाँ, मुझे ये बड़ा एग्ज़ैक्टली। कमाल लगा कि वो उसके हुँ, लिए नॉर्मल था, लड़की के लिए ऑब्वियसली इट वाज वेरी अब नॉर्मल कि ये शायद हुँ, आपकी दुनिया है, लेकिन जो हुँ, जवाब दिया उसने नुमान इजाज ने, वो कितना कमाल था कि दुनिया तो बिल्कुल। ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो हुँ, ये अगेन उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली क्या आइडियल्स जो हम सोचते हैं आइडियल्स हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉर्मल, दैट शुड बी नॉर्मल। दिस इज हुँ, जो ये पाथ लड़की ने बेचारी ने देखा है, वो बड़ा हुआ है। लेकिन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आगे ड्रामा जा रहा है कि जब जुल्फी भी आएगा और लड़की को बचाते बचाते यहाँ पे, तो वहां पे सवेरा हुँ, बाजी से इनकाउंटर पे ऑब्वियसली सवेरा बाजी भी कहेगी ये बुरा आदमी है, सुम्बल भी हाँ, कह रही है, दूसरी तरफ जमशेद को पूरी स्टोरी शुरू से पता है, और उसने जिससे हाँ, बताया था ना, जो हमें वो लफ्ज बता रहा था जुल्फी को डिस्क्राइब करने के लिए, सो वो कितना मजा आया था। हेरा, लग रहा था कि हमें हमने ये बातें की हैं ना आपस में, ये एग्ज़ैक्टली, जुल्फी वो कैसे अंडर कवर है नजदीक हो रहा है, और वो अंडर कवर ट्रस्ट है, और गेन कैसे कर वो रहा है। बड़े हाँ, एग्जैक्टली और बड़े साहब के नजदीक पहुंच जाएगा, और फिर हाँ, उसका मकसद सिर्फ एग्ज़ैक्टली। लड़कियों को बचाना नहीं है, उसका मकसद पूरे माफिया को अनवील हाँ, करना है, ये भी बेनकाब बोलता है करना है, वो। तो एग्ज़ैक्टली। मुझे ये इतना मजा आया ये चीज सुन के, हाँ, मैंने कहा ये तो हमारे डायलॉग से वही ले लिया सही इन्होंने। बात सो आई है। थिंक वो बहुत कमाल था। और दूसरा मुझे अगेन मुझे जुल्फी की जिस तरह आपने कहा ना कि उसका इतना मजे का कैरेक्टर दिखा दिया, जिस तरह वो भगाता है लड़की को, और उसको ये हाँ, समझ आ गई कि अब अकराम तो बाहर है और वो भी इसकी जान के पीछे पड़ा है। सो हाँ, उसका प्लान, उसको एकदम बैकअप उसने सोचा था लड़की को नहीं पकड़ने देना, तो ये मुझे बहुत अच्छी और बड़ापन लगा। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली जैसा आपने बताया कि नसीम जहरा की जो पूरी घर में जो हो रहा है, उफ कमाल हुँ, सीन थे वो। एक तो हुँ, शेरवानी साहब की असलियत नजर आ गई हमें, और उसके बाप को भी हुँ, नजर आ गई, लेकिन बाप क्योंकि इसीलिए इफ यू रिमेम्बर शुरू में आपने कहा था ना बाप पे थोड़ा तरस भी आ रहा है, जब उसने बेटियों हुँ, के बारे में इतना बोला था, तो मैंने कहा था नहीं, नहीं, ऐसा बंदा हाँ, तो मुझे अब मेरी वो अगेन बात मुझे रीइंफोर्स हुई कि वो असल में, हुँ, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी, सर्टेन आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, वो ये है कि सिर्फ इज्जत ही सब कुछ होती है, बच्चे कुछ नहीं है या बीवी कुछ नहीं है, तो वो वहीं पे है। सो हम उसको, मैं तो अब एटलीस्ट आई हैव नो सिंपैथी हाँ, फॉर नहीं, दैट जेंटलमैन। अब तो ज़्यादती हो गई है, और नेक्स्ट ठीक है, एपिसोड मुझे देख पता रही है हूँ, कि मुझे उसके नहीं लिए समझ बहुत आ बड़ा रही शौक कि होने क्या लगता होने है। वाला है। एग्जैक्टली लेकिन मुझे, मैं फिर वो लिंक करूंगी कि इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था एक पिक्चर हमने देखी थी जहाँ पे जुल्फी जो है इनके घर पे छापा रेड टाइप कर रहा था, पीछे पुलिस वाला होता है, और हिजाब के साथ पिक्चर एक्चुअली खींची हुई थी जुल्फी के कैरेक्टर ने, ये इंटरनेट पे फ्लोट कर रही है कि जुल्फी जी, का जी, 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 कैरेक्टर हाँ, फोटो हाँ, हाँ, हिजाब, हाँ। तो मैं एक्चुअली मैंने तो स्टोरी में बना लिया है कि जब वो फोन पे बताएगी कि फोन पे वो धमकी देगा कि भाई हाँ, मैं अपने आप को मार दूंगा, और तो जुल्फी क्योंकि उसको तो नहीं पता कि एफआईए का बंदा ही पीछे है, यू नो, हाँ, हाँ, सो हाँ, हाँ। वो उल्टा के घर पहुंच के रेड करके उन बाकियों को ओए बचाएगा। होए होए! बिल्कुल, चलें जी, अब So, अगली किस्त देखनी है या रहने दें? पता ही चल गया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं मजाक नहीं करी, देखना यही होगा, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही क्योंकि होगा। क्योंकि देखो एंड पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, आगे जुल्फी है, हुँ, सी है, वो तो हुँ, पुलिस वाला है, उसको कोई बंदा ये बिल्कुल। कहे कि मैं अपनी बच्चियों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो हाँ, ऑब्वियसली इट्स अ पुलिस केस। सो वो ना बिल्कुल। सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी बचा रहा है जुल्फी, वो उनकी पूरी फैमिली को सिक्योर करेगा, तो ये मुझे बड़ी बात अच्छी लगी है। सो मुझे बड़ा मजा आया, वो मुझे फोटो लिंक कर दिया और मैंने रेड भी लिंक कर दिया, लेकिन अभी खतरे की घंटी जो बजी है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो सिर्फ जुल्फी तो नहीं मिला हुआ था ना, पुलिस वाले से बड़े साहब डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, सो वो कुछ हाँ, कहता है ना फोन पे, तो वो खतरनाक बात है, और मुझे थोड़ा सा डर ये है कि जुल्फी ना मारा जाए इस सारी सिचुएशन में। हाय! और मैं तो अब जुल्फी और सवेरा बाजी की शादी कराने लगी थी आखिरी किस्त वो मेरे में में। से एक पॉइंट पे मैंने भी सोचा था कि अब चलो इनकाउंटर होगा, शायद शादी हो जाए। हाँ, शादी हो जाए। यार, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि सब में से कोई एक कोई मरेगा। शायद टीएम को कुछ हो सके, टीएम को, लेकिन मुझे लग रहा है लेकिन टीएम को शायद शायद। मुझे लगता है इस ड्रामे की जो हिस्ट्री रही है ना, टू बी ऑनेस्ट, इस ड्रामे की हिस्ट्री नहीं, सॉरी, ये जो है कशफ फाउंडेशन की, वो हुँ, मारेंगे नहीं,
it will be a ना positive करे ना ending. हमारे, अल्लाह नहीं करे डालेंगे इंशाल्लाह। because already the subject is, अगर वो ये दिखा दे तो ये कहेंगे कि लोगों को आवाज उठाना बंद कर दें, you know what I mean? लेकिन So I don't think so. और already काफी लोग मर भी चुके हैं ना हिरा ड्रामा पहले हाँ, भी, ऑल्दो या वो पहले ना जुल्फी मरे जब होते तो कहता फिर है ना, बात होती. जब जुल्फी कहता है कि मेरी बहन बहुत बहादुर थी, तुम भी बहुत बहादुर, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहादुर औरतों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है ना, तो मुझे हाँ. हुआ कि वाकई में ये जो कह रहा है इसके बाद तो वाकई लग रहा है कोई बहादुर हो ही ना, क्योंकि जो होता है वो तो बेचारा फिर ऐसे ऐसे फंसता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है, हाँ. मतलब वो थोड़ा नहीं सा लेकिन एक मेरे मुझे लगा था। मुझे लगता है कि शायद वो पॉजिटिव दिखाएंगे. उन्होंने कहा ना कि ऐसे कौन मर्द होते हैं जो ऐसे लोगों से शादी करते हैं, तो वो जुल्फी हाँ, मर्द होगा ना. जुल्फी तो देख फरिश्ता ले है, वो यार, कह एक रहा और स्टोरी बता दी है. है। हाँ, हाँ, ठीक है। So, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी एपिसोड थी. और हम आर वी मिसिंग समथिंग इन द एपिसोड? आई डोंट थिंक सो. हमने तो इतनी रटी नहीं, होती है क्योंकि ये एपिसोड. एपिसोड ना उसका बहुत फास्ट पेस्ड थी, और जल्दी जल्दी सब चीजें हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं थी कि बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी, जैसे इस तो दफा मुझे वैसे सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई, आई थिंक बताया, लेकिन द वे नसीम जहरा की जो मदर जिस तरह इस सिचुएशन को पूरा हैंडल कर रही है ना, कमाल है. उनकी एक्टिंग भी कमाल है, और दैट वाज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आई वाज लुकिंग फ्रॉम हर, कि क्यों नहीं वो दिखाती. तो आई थिंक उसकी भी एक बस हो गई है और उसने वो बस कर दिया, यू नो. और वो जब मियाँ को कहती भी है कह ना दिया कि कि मैं तलाक 2 देते हो तो लड़कियों दे के दो. ऊपर चुप नहीं रह सकती, अभी तक मैं चुप भी तो रह रही हाँ थी, एग्जैक्टली. और वो बड़ी ये बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट डायलॉग्स थे बात है. उनके वैसे। हाँ, और बहुत मैंने देखा अच्छे थे। वैसे ये जो मिडिल वाली है ना हिजाब, ये बेचारी थोड़ी माठी है. और छोटी वाली बड़ी तेज थी, और नसीम भी. हाँ, ये वाली हमेशा ये गिव अप कर बेचारी देती थोड़ी सीधी है। हाँ, है ना, ये वाली हमेशा गिव अप हाँ, कर देती है ना, सीधी सी बेचारी डर जाती है. सो दैट इज द डर प्रॉब्लम. अच्छा, दूसरी तरफ एक अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो जो बड़ी साहब का जब कान भर रहा होता है वो बंदा, हाँ, अ, इकराम जो है, तो वो बड़ा कितना शार्प है ना. हालांकि उसके अपने इरादे एक्चुअली कितने, अब यू रिमेम्बर कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो उल्टा ये है ना कि वो डबल गेम ज्यादा खेला है. ठीक है, ये तो खेल रहा था, मगर वो देखा कितना वो उसको कान में हाँ, वो तो खैर बीज बहुत बो गया. ज्यादा। हाँ, उसी नहीं है मुझे तो कि लगता है जो इकराम का मरना हो तो इकराम ही मरने वाले कैटेगरीज में है. लेकिन इकराम को मारेगा कौन, क्योंकि पुलिस शायद मार दे, किसी पुलिस मुकाबले क्या में पता शायद हो ना, जीते। देखो कभी तो हाँ, दिखाएंगे ना उसने कितने लोगों को मारा हुआ है, तो मे बी एटलीस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, विल अगर शो. कोई मरे तो फिर बड़ा इकराम मरना चाहिए, बिल्कुल। अल्लाह करे. अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह तो बस. अल्लाह रहम करे। हाँ, नहीं, बट आई थिंक ही डिजर्व्स इट. आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से ये डिजर्व करता है, और कोई डाउट ही नहीं है कि उसको मरना चाहिए, बिकॉज उसने काफी कुछ किया है लोगों के साथ. बट आई थिंक ओवरऑल आई थॉरली एंजॉयड द एपिसोड. इट वाज वन ऑफ दोस एपिसोड जब आपको होप ही होप नजर आता है, और आपको दुनिया अच्छी लगने लगती है, यू नो. पहले लग रहा होता है दुनिया इतनी बुरी है. अच्छा, मैं ये भी So, कहना चाहूंगी कि बताएं. नसीम जहरा का जो कैरेक्टर है वो मुझे लड़की बड़ी बहुत अच्छी प्यारी, लग रही है, कितनी बहुत प्यारी, प्यारी, इनोसेंट, और उसमें और इतनी स्ट्रेंथ है. इनोसेंट, और और उसने बहुत उसकी, प्यारा निभाया है. और वो ना मतलब जैसे बहुत रॉ है वो, मतलब ऐसे नहीं है कि वो आप कहें कि वो यंग भी एक्ट्रेस छोटी है। है ना वो, हाँ, हीरोइन और टाइप वो की. चीज उसकी उसकी जो एज बहुत ग्रुप दिखाया है बड़ा मैच कर रहा है. बहुत जबरदस्त दिखाया, और मुझे मतलब जब वो कहता है ना कि तुम भी मेरी बहनों की तरह हो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मुझे तो बहुत जुल्फी ने इम्प्रेस बहुत, कर दिया. हाँ, बिल्कुल सुल्फी ने कमाल कर दिया, बिल्कुल। बिल्कुल. हाँ, और ये देखो, हम इतने अरसे से कहते हैं आखिर जुल्फी क्या है यार, है ना. हम कहते पूरे वक्त जुल्फी क्या है. मैं बार बार ये कहती थी जुल्फी ने कभी इनके साथ बुरा तो नहीं किया. हाँ, अभी भी जैसे अभी भी जब जो वो है रखी सुंबल, वो कहती है ना कि ये तो उधर इम्पोर्टेड शराबें लेके आता था, ये वो, तो मैं सोचूं कि हाँ बस मतलब इम्पोर्टेड शराबें ही लाता था, कोई और गलत काम के गाहक था ना. उसने कहा था वन ऑफ द गाहक. लेकिन हीरा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मैं भूल गई कैसे. मुझे बड़ी खुशी हुई एक और बात पे. उसने एक लफ्ज बोला था, इफ यू रिमेम्बर जमशेद, कि तुम्हें शायद पता नहीं हो, लेकिन तुम सोचो कहीं शायद उसने तुम्हारी हेल्प ही की हो. हाँ, एग्जैक्टली, मुझे ये इतना मजा आया था उसके डायलॉग से. फिर रिमेम्बर हम लोग आपस में जब यही बात कर रहे थे, मैंने कहा कि हम शायद कभी कभार चीजें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जुल्फी देखा जाए इस पूरे सिनेरियो में हमेशा उनको हेल्प ही करता आया है. जब वो उसको गाड़ी में बिठा के ले भी गया था, लेकिन वो फिर आगे चीजें हो गई, उसको पता था कि इनका माफिया कितना बड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता था. तो मेरी जो बात हमने आपस में की थी, वो मुझे इतनी मजा आया ना जब मैंने वो डायलॉग से बोला, मैं बड़ी खुश हुई, मुझे तालियां बजाने लगी सारे. हाँ, कि हमने यही बात की थी. बड़ा अच्छा था वो, नहीं, वो बिल्कुल सही था. और मैं ये सोचने पे, मैंने बहुत दफा पहले भी हमने बात की थी ना, कि उसने कहा ना कि तुम सोचो कि कभी उसने तुम्हारी हेल्प ही की हो, और शायद मतलब उसको रियलाइज होगा कि वाकई हमें नजर आ रहा है एज व्यूअर, उसने कभी उनके साथ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, एज लॉन्ग एज आई कैन सी. इवन सुरैया के मरने पे भी वही वायद बंदा था जिसको दुख भी हुआ था, है ना. सो आई थिंक अब आपको तो नींद आ रही है हीरा, लेकिन इतनी अच्छी डिस्कशन के बाद.
नहीं, अब मुझे नहीं, लग नहीं, रहा but है आपका डिस्कस कर लिया, ड्रामा भी तकरीबन देख ही लिया, आखिरी किस्त भी हो ही गई है। तो बस सोना ही रह नहीं, गया लेकिन आई थिंक है। एक बात मजे की होगी कि सुंबल और जमशेद का कपल मुझे बहुत मजे का लग रहा है। आई होप कि उनका बहुत एक cute है, हाँ। लव स्टोरी काइंड भी दिखाएं, बिकॉज आई नो इट्स फ्रेंडशिप बट इट्स मोर कनेक्शन। इतना प्यारा है कि दे सीम लाइक बहुत, बहुत, सोलमेट्स, इतना क्यूट हाँ। है, वो उसी से डिस्कस करता है, तो वो बड़े मजे की बात हुँ। लग रही है। सो आई और थिंक मुझे विद लगता है दैट कि नोट उनको तो वैसे ही एक-दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मतलब दोनों की एक वो रिलेट इतना अच्छा करते हैं ना एक-दूसरे के साथ बचपन हर से। चीज को वो उसको समझ आती है और ये उसको समझ आता है, तो आई थिंक हुँ, कमाल है। सो बहुत, आई थिंक बहुत ओवरऑल बहुत मजे की एपिसोड थी। आई थिंक एवरीबडी शुड डेफिनेटली वॉच इट, और प्लीज अपने कमेंट्स दें कि आपको कैसी लगी एपिसोड, हमारी बातें हम आपको कैसी लगी, हमारा तज्जिया आपको कैसा लगा। और आई नो इट्स क्वाइट लेट फॉर हिरा एज वेल एज अस, सो मे बी दैट्स व्हाई थोड़ी नींद भी हाँ। आने जा रही है, क्योंकि एक तो ये भी बात होती है कि जब ड्रामा बहुत अच्छा हो तो बड़ा पुरसुकून नींद भी आती है। सो मे बी हाँ, आपको एक बात ऑब्वियसली बताऊँ? बताएं बताएं। सॉरी, मैंने रात को असल में ना ड्रामा देखा है ऑलमोस्ट 2:30 बजे, और मैं अच्छा, देखते-देखते शायद सो गई, और मैंने सुबह उठ के वो दोबारा देखा है, मतलब वरना रात को मुझे नहीं समझ आई ओह! कि मैं सुबह उठी तो मुझे याद नहीं था मैंने ड्रामे में क्या देखा था। और मैं, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी देखा ड्रामा, तो ओह मुझे माय सुबह उठी तो गॉड! मैंने सोचा कि मैंने असल में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने ख्वाब में ये देखा कि ये जो बड़े साहब है ना, ये टीएम है। और वो मैंने कहा ओह अच्छा, तो मैं जब सुबह उठी तो मुझे नहीं याद आया कि वो असल में था या ड्रामे में था या ख्वाब में था, तो फिर मैंने कहा मैं ज़रा दोबारा देख लूँ। तो एक्चुअली ये भी हुआ था मेरे ये साथ। तो कमाल कर दिया हेरा आपने, तो ख्वाब में तो क्या कुछ बना दिया, टीएम को ही हाँ, बड़े साहब बना दिया। अल्लाह माफ करे, अगर टीएम ये को ही निकल मैंने आए बड़े तो फिर साहब तो बना कुछ हो ही जाएगा हमें, अगर वो टीएम है निकल ना? आए तो, हाँ। है ना? सीरियसली। लेकिन ये है कि मैंने वैसे ड्रामा भी देखा है, क्योंकि ऑनेस्टली बड़ा दिल था कल देखने का, लेकिन टाइम ही नहीं था। वी हैड दिस हाँ। वेरी वेरी बिजी वीक, और हुँ। अनफॉर्चुनेटली हम नॉर्मली ड्रामास बाकी भी रिव्यू करते हैं ऑन वीकेंड, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। सो बड़ा मजा आया आज ड्रामा देख के, कि बड़ा रिफ्रेशर हो जाता है, इवन लेट हो जाए और इस तरह के ड्रामास आपको फ्रेश कर देते हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। कमाल ड्रामा था, कमाल एपिसोड थी। आई होप द नेक्स्ट एपिसोड वुड बी बेटर। सो हुँ। अंटिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।